अरे माँ, मान जाओ ना, मोनिका बहुत अच्छी लड़की है। और सोचो उनका साड़ियों का बिजनेस है। और लेडीज को तो कितना शौक होता है साड़ियों का। हाँ बोल दो ना माँ, मोनिका से अच्छी बहू नहीं मिलेगी आपको। खुद भी अच्छी साड़ी पहनेगी और आपको भी ला कर देगी। नहीं नहीं नहीं, लव मैरिज के लिए हम कभी नहीं मानने वाले। तेरी शादी होगी तो हमारी पसंद की लड़की से ही होगी। पर माँ, जब मुझे कोई लड़की पहले से ही पसंद है तो फिर आपको कोई और लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है? कर दो ना। अरुण अपने घर वालों अपनी अरुण अपने घर वालों को अपनी और मोनिका की लव मैरिज के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। तभी अरुण की बुआ सास सीमा वहां आती है। अरुण कहता है, बुआ अब आप ही बताओ ना, रिंकू भैया की शादी हुई थी तो बस गिनती की 4 साड़ी आई थी। सोचो मोनिका के परिवार वालों का तो साड़ियों का बिजनेस है। वो तो हमारा घर भर देगी साड़ियों से, रोज नई साड़ी। तेरी बात में तो दम है अरुण, साड़ियों का बिजनेस होना भी अच्छी बात है। बढ़िया कपड़े लेकर आएगी तेरी बहू, सारे रिश्तेदारों में वाह वाह ही हो जाएगी। बस तो फिर अब आप सब लोग हाँ बोल दो मेरी शादी के लिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसे ही अरुण के लाख समझाने के बाद आखिरकार उसके परिवार वाले उसकी और मोनिका की लव मैरिज के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद अरुण के परिवार वाले जाकर मोनिका के घर पर रिश्ते की बात करते हैं। थोड़े ही दिनों में खूब धूम धड़ाके के साथ अरुण और मोनिका की शादी हो जाती है। शादी की अगली सुबह मोनिका सुंदर सी बनारसी साड़ी पहनकर तैयार होती है। वाह भाभी, क्या साड़ी पहनी है आपने, एकदम झगमगा रही हो सुबह सुबह। जगमगाना तो है ही ननद जी, अब मेरे मायके वालों का साड़ियों का बिजनेस है। एक से एक इम्पोर्टेड साड़ियां आती हैं हमारे घर में, कोई भी साड़ी सस्ती नहीं होती। वाह बहू, तुझे तो देख कर ही पता चल रहा है। चल अब तेरी पहली रसोई की रस्म करते हैं। उर्मिला मोनिका को रसोई में ले जाती है और उसकी पहली रसोई की रस्म करवाती है, जिसमें मोनिका सभी के लिए गर्मा गर्म हलवा बनाती है और सभी को खाने के लिए देती है। वाह, हलवा तो बहुत ज्यादा स्वाद बना हुआ है बहू। हाँ सच में, मीठा बराबर है एकदम इसमें। अब बहू हो तो पहले से ही साड़ियों में पली बड़ी हो, यानी कि साड़ियों की तेरे पास कमी नहीं है, इसलिए ये पकड़ 2113 नहीं। अरे वाह, मजा आ गया। और बहू ये मेरी तरफ से। और ये बहू मेरी तरफ से, सदा खुश रहो। मोनिका सभी से नेग लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी माँ किरण का उसके फोन पर फोन आता है। कैसा चल रहा है बेटा तेरे ससुराल में सब कुछ? सब अच्छा चल रहा है मम्मी, बस अभी सबसे नेक लेकर आई हूँ अपनी पहली रसोई का। बहुत अच्छा बेटा, बस अब जैसा हमने सोचा है तुझे वैसा करना है, अपने बिजनेस को और बढ़ाना है। चिंता मत करो माँ, आप देखती जाओ मैं कैसे कस्टमर बनाती हूँ और कैसे अपना बिजनेस बढ़ाती हूँ। अब 2 दिन बाद उर्मिला मोनिका के पास आती है और कहती है, बेटा कल तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, तो मोहल्ले की सभी औरतों और कुछ रिश्तेदार आएंगे इस रस्म में, तो तू अच्छे से तैयार हो जाना। चिंता मत कीजिए माँ जी, आप देखना मैं एकदम रानियों की तरह तैयार हो जाऊंगी, जो कोई देखेगा बस तारीफ ही करेगा। मोनिका की बात सुनकर उर्मिला वहां से चली जाती है और अगले दिन घर में मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी की जाती है। तभी मोनिका एक बहुत ही सुंदर ब्रैकेट की साड़ी पहने अच्छा सा श्रृंगार करके सभी के सामने आती है और आसपास की पड़ोसन मोनिका की साड़ी देखकर कहती हैं, हाय कितनी अच्छी साड़ी पहनी है उर्मिला की बहू ने। ऐसी साड़ी तो मोहल्ले में किसी की बहू के पास नहीं है। सच में, और सोना भी कितना बराबर पहना हुआ है। उर्मिला बहू अच्छे घर से आई है। चलो देर से ही सही, लेकिन बहू तो उर्मिला लाखों में लेकर आई एक। अरे खड़ी खड़ी सब आपस में बात ही करती रहोगी या फिर मेरी बहू का चेहरा देखकर मुंह दिखाई की रस्म भी करोगी? उर्मिला के कहने पर सविता, सुषमा और अनीता तीनों एक एक करके मोनिका का चेहरा देखती है और उसे शगुन देती है, जिसके बाद सभी लोग खाना पीना करते हैं। तभी सुषमा मोनिका से कहती है, बाकी बातें तू जाने दे बहू, ये बता तूने ये साड़ी कहाँ से ली है? अरे आपको बताया नहीं माँ जी ने, मेरे मायके वालों का साड़ियों का बिजनेस है और ये साड़ी तो इम्पोर्टेड है। हमारे पास जितनी भी साड़ी है ना, सारी इम्पोर्टेड है, कोई हल्की साड़ी नहीं है। तभी मैं कहूँ तो इतना ज्यादा कैसे चमक रही है। इतनी चमकदार साड़ी तो हमने पहले कभी नहीं देखी। क्या बात है भाभी, आपकी साड़ी ने तो बल्ले बल्ले करवा दी, आपकी भी और हमारी भी। बस एक बात कहूँ बहू, अगर हमें तेरे जैसी साड़ी लेनी होगी तो क्या तू अपने मायके वालों से साड़ी मंगवा देगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मंगवा दूंगी। आपको जैसी साड़ी चाहिए मुझे बता देना, मैं आपके लिए साड़ी ऑर्डर कर दूंगी। लेकिन प्राइस ना फिक्स होता है हमारा। अरे प्राइस की चिंता मत कर बहू, जितना प्राइस होगा दे देंगे। जब इतनी अच्छी साड़ी मिल जाएगी तो फिर प्राइस की चिंता कैसे होगी?
ठीक है, तो मैं आप सभी को अपना नंबर दे देती हूँ और फिर मैं व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना दूंगी, उसमें सारी साड़ियों का कलेक्शन डाल दूंगी। आपको जो साड़ी पसंद हो मुझे बता देना, मैं वही ऑर्डर कर दूंगी। ठीक है बहू। तीनों पड़ोसन की बात सुनकर मोनिका ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद सभी मोनिका से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अगले ही दिन मोनिका व्हाट्सएप पर साड़ी कलेक्शन के नाम से ग्रुप बनाती है और सभी पड़ोसन को उसमें ऐड कर देती है। लो, ग्रुप तो बन गया। अब देखना है कैसे मायके वालों की साड़ियों के बिजनेस की तरक्की होती है। अगले दिन सुबह सुबह जब मोनिका रसोई में काम कर रही थी, तभी उसके फोन पर लगातार एक के बाद एक मैसेज आने लगते हैं। अरे बहू, तेरा फोन कब से पी पी कर रहा है? हाँ भाभी, आज आपका जन्मदिन है क्या, जो इतने सारे मैसेज आ रहे हैं आपको? अरे नहीं, मोहल्ले वाली औरतों के लिए मैंने व्हाट्सएप पर साड़ियां खरीदने के लिए ग्रुप बनाया है ना, तो उसी की नोटिफिकेशन आ रहे होंगे। अच्छा बहू, ये बात है। यानी कि तू अपने मायके का बिजनेस अब अपने ससुराल में भी ले आई है। अब अगर किसी को मेरी साड़ियां पसंद आ जाती है माँ जी, और कोई वैसी साड़ियां पहनना चाहता है, तो क्या बुरा है उसमें? बुरा तो कुछ भी नहीं बहू, बल्कि अच्छा ही है। घर बैठे तेरे हाथ में पैसा भी आ जाएगा और तेरे मायके वालों को भी फायदा हो जाएगा। मोनिका जल्दी से रसोई का काम खत्म करती है और फिर अपने फोन पर आए हुए सभी मैसेज को रीड करती है, जिसमें सुषमा, अनीता और सविता ने अपने अपने पसंद की साड़ियों की फोटो भेजकर मोनिका को उन्हें मंगवाने के लिए बोला था। तभी मोनिका एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करती है। सविता आंटी, सुषमा आंटी और अनीता आंटी, मैंने आप तीनों के मैसेज देख लिए हैं और आपने जो साड़ी ऑर्डर की है वो कल शाम तक आप सबके पास आ जाएगी। प्राइस मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसी साड़ियां आ जाएंगी मैं आप सभी को कॉल कर दूंगी। इतना बोलकर मोनिका उस वॉइस मैसेज को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देती है और अपने काम में लग जाती है। अगले दिन शाम को मोनिका का भाई युवराज ऑर्डर की हुई साड़ियां लेकर आता है और सभी घर वाले साड़ियां देखने लगते हैं। ये साड़ी तो सच में बहुत कमाल की है। हाँ भाई, एक से बढ़कर एक साड़ी है। हमारे पास के बाजार में तो ऐसी एक भी साड़ी नहीं मिलती बेटा। अरे सब इम्पोर्टेड साड़ियां हैं आंटी जी, एक एक साड़ी हम चुनकर लाते हैं, तभी तो हमारा साड़ियों का बिजनेस इतना बड़ा है। अब मैं जल्दी से सभी को बुला लेती हूँ ताकि सब पैसे देकर अपनी साड़ियां ले जाए। मोनिका व्हाट्सएप ग्रुप में फोन लगाती है और सभी को अपने घर बुला लेती है। थोड़ी देर में अनीता, सविता के साथ साथ सुषमा अपनी बहू काजल को लेकर साड़ियां लेने के लिए मोनिका के घर आती है। सुषमा आंटी, ये लीजिए आपकी साड़ी 3000 की। अनीता आंटी, ये आपकी 4000 की है और सुषमा आंटी ये आपकी ये 2500 रुपए की है। 2500 रुपए की? भला इसमें कैसे हीरे लगे हैं जो ये 2500 रुपए की साड़ी है? अरे ऐसी साड़ी मार्केट में इससे कम दाम में मिल जाए ना, तो तुम्हें मैं ये साड़ी फ्री में दे दूंगी काजल। अरे इसकी बातों पर ध्यान मत दे बहू, इसे क्या ही पता, इसे तो खुद सारी साड़ियां मैंने ला कर दी है। पर माँ जी, इस साड़ी की कीमत इतनी है जितनी ये आपको बता रही है? इतनी ही है दीदी, बल्कि इससे ज्यादा है। हम आपको खुला चैलेंज देते हैं, साड़ी ले जाओ और ऐसी साड़ी इससे कम दाम में ला कर दिखा दो। युवराज और मोनिका की बातें सुनकर काजल कुछ नहीं बोल पाती, जिसके बाद सभी मोनिका को पैसे देते हैं और अपनी अपनी साड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं। अब ये सारे पैसे ले जा युवराज, और आगे भी अगर कोई साड़ियां ऑर्डर करेगा तो मैं तुझे बता दूंगी, तू वैसी ही साड़ी लेकर आ जाया करना। हाँ दीदी, क्यों नहीं, वैसे मैं 2 साड़ी एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ। वो क्यों बेटा, तू एक्स्ट्रा साड़ियां लेकर क्यों आया है? वो मैं अपनी मर्जी से नहीं लाया, माँ ने भेजी है, आपके और नेहा जी के लिए तोहफे की तौर पर। इतना कहकर युवराज नेहा और उर्मिला दोनों को एक एक साड़ी देता है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बड़ी खुश हो जाती हैं। अमेजिंग साड़ी, ये तो बहुत ज्यादा प्रिटी है। मैं तो इसे अपनी शादी के बाद पग फेरे की रस्म में पहनूंगी। और मैं तो इसे करवा चौथ पर पहनूंगी। समदन जी को शुक्रिया बोल देना बेटा। ऐसे ही थोड़ी देर और बातें करने के बाद युवराज वहां से चला जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं और हर दिन कोई ना कोई रिश्तेदार या फिर मोहल्ले वाला मोनिका से साड़ियां मंगवाने के लिए उसे कॉल या मैसेज करता ही रहता। बस ऐसे ही मेरा मायके का साड़ियों का बिजनेस जोरों शोरों से चलता रहे और मेरे मायके वालों की शादी चांदी होती रहे और बदले में मेरे हाथ भी भरे रहे। बस मुझे और क्या चाहिए भगवान। वक्त गुजरता चला जाता है और ऐसे ही उर्मिला, रमेश नेहा की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। काफी कोशिशों के बाद एक अच्छे से घर में नेहा का रिश्ता तय हो जाता है और घर की शादी की तैयारी और शॉपिंग को लेकर बातचीत चलने लगती है। चलो अब तो नेहा की शादी की शॉपिंग शुरू कर देते हैं। बढ़िया बढ़िया साड़ियां, लहंगे सब कुछ ला कर देंगे अपने बेटे को। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मेरी नेहा की शादी में। बिल्कुल, एकदम परियों जैसी लगनी चाहिए मेरी बहन अपनी शादी वाले दिन। हाँ हाँ बिल्कुल,
सारे सामान की लिस्ट बना लो ताकि और मौके पर कोई चीज छूट ना जाए। अरे लिस्ट तो मैंने पहले ही बना ली है, बस शादी का लहंगा ही हमें बाहर से लेना है। बाकी नेहा की साड़ियां, रिश्तेदारों की साड़ियां और जो इधर उधर छोटे मोटे लेन देन में काम आने वाली साड़ियां ना, वो सब तो मेरे मायके से ही आ जाएगी। हाँ भाई, साड़ियां लेने के लिए दूर क्यों जाना, जब हमारी बहू का साड़ियों का बिजनेस है, साड़ियां तो बहू के यहाँ से आ जाएगी। आज जैसी साड़ियों का कलेक्शन भाभी के पास है ना, वैसी साड़ियां तो शायद किसी के पास नहीं होगी। आज बहू के मायके वालों की साड़ियों के बिजनेस की वजह से कितनी भाग दौड़ बच जाएगी हमारी। ऐसे ही सब लोग आपस में बातचीत करते हैं, जिसके बाद अगले दिन ही मोनिका नेहा और उर्मिला को लेकर अपने मायके पहुंचती है, जहां मोनिका के घर पर एक से बढ़कर एक साड़ी रखी हुई थी। लीजिए समधन जी, सारी की सारी साड़ियां आपके सामने रखती है। नेहा बेटी को जो जो पसंद है बता दीजिए, एक एक साड़ी अपने हाथों से पैक करके दूंगी अपनी बेटी को। मुझे तो सारी की सारी साड़ियां पसंद है। मेरा मन कर रहा है शादी का लहंगा कैंसिल करके साड़ी पहनकर ही शादी कर लूं। वैसे आजकल की ब्राइड्स साड़ी पहनकर भी शादी करती है। यूनिक लगता है काफी ज्यादा। जैसी तुम्हारी मर्जी नेहा बेटा, तुम्हारा दिन है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, साड़ी पहनो या लहंगा। ऐसे ही सभी लोग मिलकर साड़ियां पसंद कर लेते हैं और टोटल साड़ियों का बिल होता है 30,000। तो समधन जी 30,000 का बिल बन गया है। आपको पता है ना माँ जी, अगर बाहर से लेते ना तो कम से कम ये हमें 50,000 की पड़ती, लेकिन अब देखिए 20,000 का मुनाफा हो गया। बहन ये तो बहुत ही अच्छा है, बहू के मायके वालों की साड़ियों का बिजनेस भाई हमारे तो बहुत काम आ गया। उर्मिला किरण को पैसे देती है, जिसके बाद सभी लोग साड़ियां लेकर वापस से घर आते हैं और आखिरकार नेहा की शादी का दिन आ जाता है। नेहा अपनी शादी के लहंगे की जगह साड़ी ही पहनती है और साथ ही उर्मिला और मोनिका भी बहुत ज्यादा सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियां पहनती है, जिसे देखकर सभी मेहमान उनकी बहुत तारीफ करते हैं। वाह वाह, लड़की की माँ की साड़ी तो कहर ढा रही है, लड़की की माँ भी फीकी लग रही है लड़की की माँ के आगे। और लड़की की भाभी को देखो, इतनी बढ़िया साड़ी पहनी हुई है जैसे किसी बड़े डिजाइनर से डिजाइन करवाई हो। अब पूरी शादी में जिसे देखो उसी के मुंह पर बस साड़ियों की तारीफ चल रही थी। और इसी बीच मोनिका बहुत सारे और लोगों को भी अपने मायके वालों के साड़ी के बिजनेस के बारे में बताती है और बहुत सारे नए कस्टमर बनाकर उनसे साड़ी के ऑर्डर भी ले लेती है। ऐसे ही एक सुबह सुषमा के घर पर काजल सुषमा से कहती है, माँ जी आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, मेरी माँ ने घर पर कीर्तन रखवाया है, आप मेरे साथ चलेंगी या मैं अकेले चली जाऊँ? अरे बहू मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू अकेले ही चली जा। और हाँ समधन जी को मेरी तरफ से राम राम बोल देना। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ, आप अपना ख्याल रखना और तबीयत ज्यादा खराब हो तो मुझे फोन कर देना। काजल अपने ससुराल से अपने मायके जाने के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर में वो अपने मायके पहुंच जाती है, जहां वो अपनी भाभी रोशनी को ठीक वैसी साड़ी पहने देखती है जैसी साड़ी मोनिका पहनती है। काजल तुरंत उनके पास जाती है। भाभी आपने ये साड़ी कहाँ से ली? ये साड़ी तो मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा काजल कहाँ से ली थी, पर क्यों, क्या हुआ, अच्छी नहीं है क्या? अच्छी है, बहुत अच्छी है भाभी। वैसे आपको इस साड़ी के दाम याद है क्या? यही कुछ शायद 1000 की, इससे ज्यादा की नहीं है। 1000 रुपए की साड़ी? और कहाँ मोनिका हमें ये साड़ियाँ 5000 की देती है। क्यों, क्या हुआ काजल, कहाँ खो गई? वो ना मुझे भी ऐसी साड़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा भाभी, मेरा तो दिल आ गया इस साड़ी पर सच में। इतना कहकर काजल जाकर कीर्तन में बैठ जाती है। कीर्तन खत्म होने के बाद सभी औरतें प्रसाद लेकर अपने घर चली जाती है। तभी गली में एक साड़ी बेचने वाली की आवाज आती है, साड़ी ले लो साड़ी, ब्रैकेट की साड़ी, बनारसी साड़ी, बढ़िया कढ़ाई वाली साड़ी, बॉर्डर वाली साड़ी, मलाइका अरोड़ा वाली साड़ी, करीना कपूर वाली साड़ी। ऐसी कोई साड़ी नहीं जो हमारे पास नहीं। आइए, अच्छे दामों पर साड़ी ले जाइए। फैंसी साड़ी वाला आ गया आपकी गली में, आपके मोहल्ले में। मेरी बहनों माताओं जल्दी आओ, अपनी पसंद की साड़ी ले जाओ। साड़ी वाले की आवाज सुनती ही रोशनी काजल के पास जाती है। अरे काजल, मुझे याद आ गया, ये साड़ी वाला है ना जो बाहर आवाज दे रहा है, मैंने उसी से ये साड़ी ली थी। जाओ, तुम्हें जो साड़ी पसंद है ले लो, मैं पैसे दे दूंगी। रोशनी की बात सुनकर काजल जैसे ही साड़ी लेने के लिए बाहर जाती है तो सामने साड़ी वाले को देखकर काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रेडी पर जो इंसान तरह तरह की साड़ियां बेचने के लिए आवाज लगा रहा था वो और कोई नहीं, मोनिका का भाई युवराज था। क्या बात है, तो ये है मोनिका के मायके वालों का साड़ी का बिजनेस। इसका भाई रेडी पर गले गले जाकर साड़ी बेचता है
और मैडम हमसे कहती है सारी साड़ियां इम्पोर्टेड है। अब पता चलेगा इम्पोर्टेड साड़ियां या फिर रेडी पर बिकने वाली सस्ती साड़ियां, यानी कि देसी साड़ियां। इतना बोलकर काजल युवराज का एक वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद जल्दी से वापस अपने ससुराल जाती है और सीधा अपनी सास को लेकर मोनिका के घर पहुंच जाती है, जहां पहले से ही बहुत सारे लोग साड़ी लेने आए हुए थे। अरे कोई जरूरत नहीं है आपको इस मोनिका से साड़ियां लेने की, ये आपको इम्पोर्टेड साड़ियों के नाम पर सस्ती देसी साड़ियां दे रही है, और वो भी दुगने तिगने दाम पर। क्या बोल रही है तो काजल बहू, क्यों मेरी बहू की बदनामी कर रही है? सच बोल रही हूँ मैं। आपकी बहू के मायके वालों का साड़ी का बिजनेस कितना बड़ा है और कैसा चल रहा है, ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। चूना लगा रही है बहू आपकी, और आपके रिश्तेदारों को भी और हम सबको भी। तुम क्या कहना चाहती हो काजल, और क्यों मेरे कस्टमर को उल्टी सीधी बातें बोलकर भड़का रही हो? अच्छा खासा काम चल रहा है मेरा इसलिए? क्योंकि तुम सबको पागल जो बना रही हो, सस्ती साड़ियों को महंगा बेचकर हम लोगों से मुनाफा कमा रही हो। यकीन नहीं आता ना आप लोगों को मेरी बातों का? रुकिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। इतना बोलकर काजल अपने फोन में युवराज का रिकॉर्ड किया हुआ रेडी पर साड़ियां बेचने वाला वीडियो सभी कस्टमर और घर वालों को दिखा देती है, जिसे देखकर सभी के तोते उड़ जाते हैं और सभी मोनिका को देखने लगते हैं। यह सब क्या है मोनिका बहू? युवराज ये क्या कर रहा है? हाँ बहू, तूने तो कहा था तेरे मायके वालों का बहुत बड़ा साड़ियों का बिजनेस है, लेकिन तेरा भाई तो रेडी पर साड़ी बेच रहा है। क्यों भाई, किस लिए? अब सारा सच खुद बताओगी मोनिका, या मैं कुछ और बोलूं? ये सच है कि हमारा कोई बहुत बड़ा साड़ियों का बिजनेस नहीं है। मेरा भाई और पापा ऐसे ही गली मोहल्ले में रेडी पर साड़ी बेचते, और मैं आप लोगों को उन्हीं साड़ियों में से कुछ साड़ियों की फोटो दिखाकर महंगे दामों पर बेचकर अपना मुनाफा कमा रही थी। मोनिका की बात सुनकर सभी दंग रह जाते हैं और सारे कस्टमर वहां से 9-11 हो जाते हैं, और आखिरकार मायके की देसी साड़ियों का सारा फंडा फूटकर सच सबके सामने आ जाता है।